उसमें से एक बाबा मुझे मिले जो मुमरा में एक एरिया में सड़क किनारे रोते हुए हालत में बैठे हुए थे। जब मैं मिला उनसे मैंने पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं, तो उनका ये कहना था कि इकलौता मैं बाप हूँ, 3 बेटियाँ हैं जिसमें से 2 बेवा हो चुकी हैं। एक बेटी है जो गंभीर बीमारी के हिसाब से घर पे बैठी है। मैं उनको लेकर उनके घर गया। घर के हालात बदतर थे। पूरे घर में सारे जो राशन के डब्बे थे वो खाली थे। लोगों से हाथ फैलाकर एक 70 साल का बुज़ुर्ग इन बेटियों के इलाज के लिए, उन बच्चियों को निवाला खिलाने के लिए अपना मेहनत कर रहा था। मैंने उनको थोड़ी सी राशन की किट दी, कुछ पैसे उनको हाथ पे रखे ताकि वो कुछ दवाइयाँ अपनी बच्ची के लिए खरीद सकें। घर के हालात देखने के बाद मैंने उस बुज़ुर्ग से वादा किया कि आप वादा करें अब वापस इस सड़क पर आप नहीं बैठेंगे। आपके बच्चियों का इलाज, आपके घर का सारा खर्चा एक बेटा होने के नाते अब ये विनय दुबे उठाएगा। मैंने वहाँ पर संतोष सिंह नाम के मेरे दोस्त को मैंने फ़ोन किया, उनके बगल के रहने वाले की ये हालात दिखाए। उन तमाम लोगों को कहा कि आज से आप इनके बेटे हैं, अब इस बुज़ुर्ग की ज़िम्मेदारी हमारी है, हम इनका पूरा ख्याल रखेंगे, इलाज कराएंगे। संतोष सिंह जी को ये ज़िम्मेदारी देने के बाद मैं वहाँ से जब आगे बढ़ा तो एक विकलांग इंसान मुझे मिला। वो इंसान जो पूरी ज़िंदगी अपने बच्चे को पाला, इसने एक अच्छा शिक्षा दिया, उसको इस काबिल बनाया कि वो पैसे कमाकर अपने परिवार को चला सके। एक रेलवे दुर्घटना में इस इंसान के पैर कट गए। नौकरी पर जाते समय हाथ फिसल गया। भीड़ ज़्यादा थी, बाहर लटक कर लोकल ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। उसी दौरान फिसले और सड़क ट्रेन की पटरी पर गिर गए। दूसरी ट्रेन ने इन्हें कुचलते हुए निकल गए। हालात ये थे कि जिस बच्चे को इन्होंने इस अरमान के साथ, इस उम्मीद के साथ पाला था कि बुज़ुर्ग होने पर यह उसे संभालेगा, उस बच्चे ने इन्हें बाहर फेंक दिया। अस्पताल में जब इनका इलाज चल रहा था, 15-16 दिन तक तो लोग आए, उसके बाद कोई पूछने नहीं आया। जब जैसे तैसे इलाज करा कर ये अपने घर पहुँचे तो घर वालों ने पहचानने से मना कर दिया। इनकी बहू, इनके बेटे ने मुंह फेर लिया। आखिर एक समाज सेवी ने उन्हें वो बैठने के लिए गाड़ी, टायर वाली गाड़ी का बंदोबस्त किया ताकि ये लोगों से भीख मांगकर अपनी रोज़ी रोटी सर कर सके, अपना पेट पाल सकें। जब मैंने उसके हालात पूछे तो मेरी आत्मा रो दी। मैं उस लड़के के ऊपर लानत भेजता हूँ जो अपने बुज़ुर्ग पैर कटे हुए बाप को नहीं संभाल पाया। मैंने उन्हें राशन की किट दी, कुछ पैसे हाथ पे रखे और उन्हें वादा किया है कि आज से वो बेटा जिसने आपको घर से निकाला है, उसके बाद आपको ये दूसरा बेटा मिला है जो आपकी पूरी ज़िंदगी, जब तक आपका अंतिम सांस चलेगा, मैं आपका एक बेटे के तौर पर आपका ध्यान रखूँगा। लगातार ऐसे बहुत सारे केसेस मुझे इस रमज़ान के दौरान अनुभव हुए। मेरा दिल उस समय रो गया जब मैंने एक बुज़ुर्ग को अंधेरी के एक सिग्नल पर सामान बेचते हुए देखा। 70 साल की उम्र में ये बुज़ुर्ग लगातार लोगों से पेन खरीदने के लिए निवेदन कर रहा था। मैं वहाँ से अपने कार्यालय के पास गुज़र रहा था। मैंने देखा ये बुज़ुर्ग लोगों के कांचों को खटखटा कर, रमज़ान के रोज़े के दौरान, ये मुस्लिम इंसान है और रोज़ेदार है, उसके बावजूद भी ये लगातार पूरे सुबह से लेकर शाम तक उस सिग्नल पर खड़े होकर लोगों के खिड़कियों के, कारों के दरवाज़ों को ठकठका कर पेन बेचने की कोशिश कर रहा था। मैं जब उसके पास गया तो उसकी कहानी तो इन सब से भयंकर थी। 4 बच्चे, सारे बड़े पद पर, सारे अच्छी कंपनियों के मालिक, 6 से 7 लाख रुपया महीना घर में आ रहा है, लेकिन ये सारे लोग मिलकर एक बाप को नहीं पाल पा रहे हैं। उनके घर पर इतना तनाव था कि उन्हें घर से निकाल दिया गया। ये हालात थे कि इस इंसान ने भीख नहीं मांगी। 70 साल के होने के बावजूद भी इस इंसान ने हाथ फैलाने से मना कर दिया। कुछ पेन खरीदे और उसे बेचकर पूरे ईमान के साथ, पूरे गर्वान के साथ, पूरे इज्जत के साथ अपना पेट पालने की कसम खाई। कुछ दूरी पर ही इनकी बुज़ुर्ग पत्नी एक पिल्लर के नीचे बोरी बिछाकर बैठी हुई थी। उस माँ के पास मैं पहुँचा। ये राशन उनको अपनी तरफ से दिए, कुछ पैसे उनके हाथ पे रखे, उनको एक छोटा सा मोबाइल फ़ोन ख़रीद के दिया, एक सिम उनके अंदर डलवाया और मैंने कहा कि जब भी आपको कोई ज़रूरत लगे, मेरा नंबर ये है, इस पर आप फ़ोन कर लीजिएगा।
आपके 4 बेटे हैं, लाखों कमाते हैं, वो अगर आपको नहीं पाल पा रहे हैं, तो मैं गरीब हूँ, भले छोटा सा हूँ, मैं आपकी पेट पालने की, आपके इलाज कराने की और आपको हर वो ज़रूरतमंद चीज़ पहुँचाने का मैं वादा करता हूँ। जब तक मेरी सांस रहेगी, आपको अपने बेटे की कमी मैं महसूस नहीं होने दूँगा।